इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हमने प्रश्नावली 5.2 के 1 से लेकर के 8 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था प्रॉपर तरीका से, और आज हम बात करेंगे 9 नंबर से लेकर के पूरा एंड तक, जो कि 20 नंबर तक है। ये इसमें आप लोगों का लमसम 30 से 40 मिनट समय लगेगा और पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को क्लास 9th और 10th दोनों का परफेक्ट तरीका से परफेक्ट क्वेश्चन बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे। ठीक है, हल देने के बाद यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तीसरा पद कितना है, 4 है, और 9वां पद कितना है, -8 है। ध्यान से समझिएगा, तीसरा पद 4 है। हम इसके पहले ऑलरेडी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, जैसे कि 4 रहे, डब्बा रहे, फिर डब्बा 2 रहे, है ना, इस तरीके से रहे। तो डब्बा वाला क्वेश्चन में पहला दूसरा पद रहता था तो उसको a+d लिखते थे, तीसरा पद रहता था तो a+2d लिखते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सेम टू सेम बनाना है, बस आपको ध्यान देना है, इसमें कोई बड़ा झंझट नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा पद 4 दिया है, मतलब a+2d, तीसरा पद को लिखेंगे a+2d, और बराबर में दे रखा है 4। ये आपका समीकरण फर्स्ट आ गया। उसी प्रकार से -8 दिया है, और कौन सा पद, 9वां पद -8, मतलब कि a+8d बराबर -8 दिया है। ठीक है, ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसमें हमको करना क्या है, आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे, तो उसमें कैसे यहाँ से a और d का मान निकलेगा ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, और नहीं पता है तो फिर मैं आप सभी को बताऊंगा। अभी आप लोग टेंशन ना लो, उसके पहले इसमें से हम क्या जानेंगे, a और d का मान जान जाएंगे। और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कौन सा पद शून्य है। अगर ये भी पूछे या फिर ये भी पूछे 15वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, तो एपी में आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट ये याद होना चाहिए, ये जानना चाहिए कि हमें ए और डी दोनों किसी भी वक्त हमें चाहिए। ADN 3 चीज आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से तो ए और डी का मान निकल जाएगा, टीएन का मान दिया है, मतलब एन का मान पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूला क्या स्टेप बताया है कि जो एक तरह का से रहे, और अगर प्लस में है दोनों तो इसको माइनस में कर देंगे, ये भी माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एकदम चिन्ह बदल देंगे तो ये वाला पॉइंट कर जाएगा, और 2d में से 8 जाएगा तो माइनस का 6d बचेगा। ठीक है, और ये 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो d का मान क्या आ जाएगा, -d बराबर 12/6। ठीक है, यहाँ पे -d का मान 2, यानी d के जगह पे -2 आ जाएगा। ये तो आप लोग जानते हो, इतना तो जानते हो, इतना आप खुद से निकाल सकते हो। और फिर पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ समीकरण 1 में डी के जगह इतना धर देंगे, उसके बाद ए का मान निकल जाएगा। देखो कैसे मैं निकालता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सिर्फ यहाँ जो समीकरण 1 है, तो यहाँ पर मैं ए डी का मान कितना रखूंगा, -2। कहाँ पे, 1 या फिर 2, जहाँ पर, तो ए का ए 1 में रखूंगा तो ए का ए 2, और गुना का चिन्ह डी के जगह -2 रखूंगा और बराबर का 4 रखूंगा। ठीक है, ये प्रॉपर समझ गए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा और ये माइनस प्लस -2 दूना का 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो ए इधर 4 माइनस में है तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में, यानी ए बराबर 4 + 4 हो जाएगा, ए का मान 8 आ जाएगा। समझ गए पॉइंट। तो हमने अभी किसका किसका मान निकाला, तो हमने अभी ए और डी का मान निकाला, जो कि हमने सबसे बड़ा काम कर दिया। और क्वेश्चन में इतना निकाल देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप लोगों के लिए फर्स्ट बार सीख रहे हो, एकदम ध्यान से देखना। उसके बाद हमको पूछा जा रहा है कौन सा पद शून्य है, मतलब टीएन के जगह पे शून्य दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, टीएन के जगह पे 0 दिया है, और ए का मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया, और डी का मान ऑलरेडी हमने क्या निकाला, -2। अब हमें काम क्या करना है, टीएन के फॉर्मूला पे रखना है। तो टीएन बराबर क्या होता है, चलो बोलो। तो आप लोग पढ़े हो टीएन बराबर, ये होता है टीएन बराबर a+n-1 इंटू का डी। ये पढ़े हो ना, ये पढ़े हो। टीएन के जगह 0, ए के जगह पे 8, एन के जगह पे कुछ नहीं है, ठीक है, डी के जगह पे गुना देके
-2, क्योंकि हम पहले से ही आप लोगों को बता रहे हैं जब d का मान माइनस में रहेगा तो गुना का चिन्ह वहाँ दे दीजिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो के, ठीक है। उसके बाद ये 0 का 0 उतार देंगे, 8 का 8 हो जाएगा और ये 2 में -2 में n से गुना करेंगे तो -2n होगा और ये माइनस माइनस प्लस 2 का 2 हो जाएगा। समझ गए इतना पॉइंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी 0 बराबर इधर में 10 हो जाएगा और ये माइनस में 2n हो जाएगा और ये 10 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 10 बराबर -2n। आप लोग के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि 0 कहाँ चला गया, तो 0 आप यहाँ पे ऑलरेडी लिख सकते हो और फिर 0 में से 10 घटाएंगे तो माइनस ही 10 बचेगा, ठीक है। और ये माइनस का 2n और माइनस से माइनस चला जाएगा 10 और देखो ये 2n जो है इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, यानी कि ये 5 में कट जाएगा, यानी कि n का मान जो है आपका 5 आ गया। समझ गए, n का मान 5 आ गया, हम लिख देंगे इसका पांचवा पद 0 होगा। और इसमें कंप्रोमाइज क्या करना है, इतना आसान क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। अगर पहला बार है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, डाउट पूछ लीजिएगा, आपका डाउट कंफर्म कर देंगे, याद हो जाएगा, फिर से आप लोग भी बनाने लगिएगा। तो फर्स्ट बार सीख रहे हो, थोड़ा अगर दिक्कत भी हो तो हमें से पूछ जरूर लेना, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन को चलिए कंप्लीट करते हैं। आगे देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, किसी भी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है। अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि नहीं ये हमसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन भारी है, तो ये बेवकूफ़ी वाला बात हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप लोगों ने इससे पहले जो बनाया होगा ना उससे भी ये इजी है। 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। 17वां पद निकाल के 10वां पद निकालना है। देखिएगा, मान लेंगे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में मानेंगे क्या, माना कि पहला पद ए, क्या मानेंगे, पहला पद आपका ए हो जाएगा और सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर आपका हो जाएगा, मान लेंगे माना कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर आपका डी है, ठीक है, डी है। तो अब यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, अब 17वां पद है, 17वां पद यानी कि उसको लिखेंगे ए प्लस 16 डी, ये बात समझे। 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। तुलना जब नहीं किया तो इसको कैसे पता चल गया कि उससे वो 7 को ज्यादा है, 5 को ज्यादा है। जब मान के चलिए हम यहाँ है, हम ये एक यहाँ लड़का है, एक यहाँ लड़का है, तो इसके बारे में हम जानबे नहीं करेंगे तो कैसे कह देंगे इससे ही 5 साल का बड़ा है, इससे ही 2 साल का बड़ा है। तो इससे ये 2 साल का बड़ा मतलब ये 3 है और बराबर कैला के बाद में ये 1 है, तब ना इससे ये 2 साल का बड़ा है, चाहे इससे ये 2 साल का छोटा है। मतलब कंप्रोमाइज बराबर किया, हम भी बराबर करेंगे और 10वां पद निकालेंगे तो 10वां पद को हम लोग लिखते हैं ए प्लस 9डी लिखते हैं। और कहा ये जा रहा है जब कंप्रोमाइज मतलब कि जब तुलना किया तो ये कह रहा है उसका 17वां पद ए प्लस 16डी 10वां पद से 7 को ज्यादा है, तो 7 को एकरा से ई ज्यादा है, तो बराबरी करने के लिए 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब बराबरी होगा। समझ रहे हो बात। यहाँ पे कहने का मतलब है एपी का 17वां पद जो है 10वां पद से 7 को ज्यादा है, मतलब यहाँ पे बनेगा 17वां पद ए प्लस 16डी से ये जो 10वां पद है ए प्लस 9डी ये 7 इससे कम है, तो इसमें हम 7 जोड़ेंगे क्योंकि एकरा लेवल का है। मतलब कहेगा कि 17 आई 10 है, तो 10 है 17 है, तो इससे ये कितना कम है, 7 कम है, तो इसमें 7 जोड़ो, चाहे ए में 7 घटाओ, बात एक ही है। तो जो छोटा वाला है, जो छोटा था उसमें 7 जोड़ देना है। बात समझ में आई। अगर वही कहता 17वां पद 10वें पद से 20 अधिक है तो इसमें 20 जोड़ते, वही कहता 20 कम है तो इसमें 20 जोड़ते। कम पूछेगा उल्टा, समझ रहे ना, एकदम उल्टा प्रॉपर समझते चलना। अगर कहे उससे वो कम है तो बराबर के बाद में जोड़ना है तो जोड़ना है, ज्यादा कहेगा तो क्वेश्चन 5 बार 6 बार पढ़िए, उसके बाद पॉइंट को पकड़िए, तब आपको समझ में आएगा, एक भी नहीं छूटेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब एक बार बताओ, इसमें आपको काम क्या करना है, जो ए है और जो डी है उसको एक तरफ कर दीजिए और जिसमें ए डी ना लगा ले उसको एक तरफ रहने दीजिए। तो जैसे कि हम पहले इसको लिख देते हैं, जब ये ए उधर जाएगा तो जब ये ए उधर जाएगा तो ये प्लस में तो माइनस में लिखाएगा, उसी प्रकार से 9डी उधर जाएगा तो ये माइनस में लिखाएगा और ये 7 का 7। ये देखो ए में से एक घट गया, गायब हो गया है।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो चीज निकलेगा वो आएगा 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 16 में से 9 गया तो 7 बचा, यानी कि 7 और डी है तो डी और बराबर में 7, यहाँ डी का मान क्या आ जाएगा 7 और भागा 7, ये आपका डी का मान एक आ गया। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को 4 बार 5 बार पढ़ो तब समझ में आएगा। हमने तो समझा दिया, जितना समझाना था उतना समझा दिया, बट आपको काम क्या करना है, सभी क्वेश्चन को पढ़ना है और किस तरीके से बन रहा है कौन सा क्वेश्चन। अगर मान के चलिए 17 की जगह 16 आए तो बन जाना चाहिए, 17 की जगह 8 आए तो बन जाना चाहिए। सिर्फ फॉर्मेट क्लियर कीजिएगा, आपका समांतर श्रेणी 15 नंबर दे देगा एग्जाम में। 15 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए इसे बहुत बारीकी से पढ़िएगा और एक भी क्वेश्चन को मिस ना ही कीजिएगा। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप खुद से बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, थोड़ा सा पॉइंट बताऊंगा। जैसे कि 4 5 6 7 डैश का अगर विश्वा पद निकालना हो कि आप निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ध्यान दीजिएगा, 3 6 9 12 डैश का 10वां पद ज्ञात करे, 10वां पद ज्ञात करे, तो आप निकाल लेंगे, ज्ञात करे तो आप निकालेंगे या फिर नहीं आप निकाल सकते हो। ए का मान निकालोगे, डी का मान निकालोगे, एन के जगह पे दे दिया टी एन का मान फटाक से निकाल लोगे। तो ये तो आप अपने दिमाग पर भी कैलकुलेटर लगा करके ये सॉल्व कर सकते हो कि सर यहाँ पे हम a+9d लिखेंगे, ए का मान यहाँ पे कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और यहाँ से निकालेंगे तो वो भी 3 हो जाएगा, 9 के 27 3 30 हो जाएगा, प्रॉपर निकाल सकते हो आप। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक मतलब कि थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे घुमा के पूछा है। 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन ऐसा पद होगा जिसमें जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले हम क्या जानेंगे इसमें 54वां पद, और जब 54वां पद हम जान जाएंगे तो जितना आएगा उतना में फिर 132 जोड़ देंगे और वो टीएन का मान हो जाएगा, वहां से फिर एन का मान निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मेरा मतलब है, एकदम फॉर्मेट समझिएगा। यहाँ से ए का मान तो 3 दे रखा है, फिर डी का मान क्या है, डी का मान यहाँ पे 15 में से 3 जाएगा तो 12 दे रखा है, और यहाँ के लिए यहाँ 54वें पद से 132 अधिक है, तो सब पहले हम जानेंगे 54वां पद पहले कितना है, उसके बाद 132 जोड़ देंगे। तो 54वां पद हमको जानना है, चलिए लिख दिया। अब हमें टीएन निकालना है, तो जब हम टीएन का फॉर्मूला लिखेंगे, टीएन बराबर a+n-1 इंटू का डी, तो इसमें हमको करना क्या है, ए की जगह 3, एन के जगह पे 54 घटाओ 1, डी के जगह पे 12। अब यहाँ पे 3 और प्लस ये बचेगा 53 और गुना में 12। अब यहाँ पे हमको 53 में 12 से गुना करना है, तो जब हम 53 में 12 से गुना करेंगे, 3 दूनी का 6 5 दूनी का 10, और ये 53 का 53 6 3 6 6 से 36, 6 से 36 निकाल कर 6 से 36 लिखना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 से 36 और 3 जोड़ूंगा तो 6 से 39 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं प्रश्न अनुसार जाऊंगा, ये कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन में मान लो ऑलरेडी दे रखा था। अब मेन जो है, मेन बॉडी है, वो आपका क्वेश्चन अब से बनना स्टार्ट होगा। अगर आप पहले सोच लिए होंगे कि क्वेश्चन पहले बनेगा तो वो नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम काम क्या करेंगे, फिर से प्रश्नानुसार लगा देंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में ए के मान तो चलिए पहले 3 दिया, डी के जगह पे 12 दिया, ठीक है। अब ये वाला चीज 132 जोड़ेंगे, या फिर ए और डी का मान यहाँ ना भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मन में डाउट हो कि हम तो एक लाइन लिख ही दिए है तो डबल लिखने की क्या जरूरत है, तो कहने का मतलब वो आप कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार में क्या है, 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से टीएन, या फिर अगर आपको डाउट है कि दो बार टीएन हो जाएगा तो TN1 मान लो, या फिर टीएन भी लिख सकते हो। तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, 54वां पद जो 639 आया है उसमें हम 132 को जोड़ देंगे। 132 को जब जोड़ेंगे तो 9 2 11 और 3 3 6 1 7 और 6 1 7 771, ये आपका टीएन का मान हो गया। और यहाँ से ए का डी का मान रख के एन का मान निकाल लो, क्वेश्चन बन जाएगा।
यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो ये 4-5 बार पूछा गया है, इसीलिए इसमें कंप्रोमाइज अगर करना हो तो भूल के भी नहीं करना, बात समझ लेना। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि चलो Tn1 हो गया, फॉर्मूला रख लो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आप बोलेंगे ये n1 क्यों लगाया, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ भी n1 दिया, अगर यहाँ 1 नहीं देता तो यहाँ पे 1 नहीं लगाता। ये सब ऊपर वाला, मतलब कि कहने का मतलब ये सब अच्छा दिखने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, वरना इसको शॉर्टकट में भी बनाया जा सकता है। और ये 771 दे दूंगा, चलो 771, ए के जगह पे 3 है, एन के जगह पे निकालना है, n1 मान लो, है ना। उसके बाद डी के जगह पे हमारा कितना दिया है, 12 दिया है, बस बन गया। अब यहाँ 771 है और ये बराबर है 3 का 3 है, और ये जब गुना करेंगे तो 12n1 हो जाएगा, 12n1। उसी प्रकार से ये -12 हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, 771 है, ठीक है, 771 है, ध्यान देना, 771 है और ये 3 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो पहले यहाँ पे माइनस में 9 बचेगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है, माइनस में 9, और ये 12n1 होगा। अब ये 9 माइनस में तो उधर किस में चला जाएगा भाई, प्लस में आ जाएगा। अब ये 12n1 बच्चा, ये हो जाएगा 780, 12n1 ये 780 और बट्टा में आ जाएगा 12, है ना। 12 25 60, 12 6 72, 12 चलो अब काट लो, ये आप काट सकते हो ना। अब यहाँ पे अगर आपको काटने भी न आए तब भी कैसे होगा, तो ये वाला चीज़ आप लोग प्रक्रिया कर लीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो इसके लिए भी हम उपाय रखे हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, 700 मेरा 80 है ना, 780 में हम भाग दे देंगे यहाँ पे कितना से, 12 से। देखो परिणाम क्या आता है, यहाँ पे आ गया 65, क्या आया, 65 आ गया। यानी n की जगह पे हम लिखेंगे n1 बराबर 65, हो गया कन्फर्म। अब बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, और है भी तो पूछना जरूर, ये मत सोचो कि क्या कहेंगे लोग, अभी तुम पूछो, कमेंट में लिख के बोलो कि हमें ये नहीं आया प्रॉपर, फिर से समझाऊंगा, बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा किस तरीके से कौन क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर नहीं पूछोगे तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हें आया कि नहीं आया। ये पूरा अगर मैं बात करूं तो हम सोचते हैं एडवांस लेवल में सब पढ़ो, कि कोई भी क्वेश्चन आए समांतर श्रेणी का तो छूटना नहीं चाहिए। अगर जब पढ़ लिए हो समांतर श्रेणी तो हम वो लेवल चाहते हैं आप लोगों को देखना, बट आप लोगों में वो लेवल होगा या फिर नहीं होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, ध्यान से देखना, सार्वंतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ऐसा जब क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है मतलब डी का मान एक जैसा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 100वें पद, अब मान लीजिए कि पहले समांतर श्रेणी का, पहले समांतर श्रेणी, ठीक है, श्रेणी का, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी का पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद A1 मान लो, तथा दूसरा पद A2 है ना, A2, ये हो गया, बस काम खत्म। मान लिया दो को समांतर श्रेणी तो पहला का A1 हो जाएगा, दूसरा का A2 हो जाएगा, है ना। A2 थोड़ा नहीं दिख रहा सही तरीका से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा A2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सार्वंतर समान है, डी का मान एकदम बराबर है, डी बराबर डी है, चलो मान लेते हैं डी बराबर डी है, डी का मान D1 बराबर D2 क्यों लिखेंगे, डी बराबर डी लिख दिया। अब इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पद निकालेंगे तो पहला का 100वां पद निकालेंगे, तो 100वां पद का फॉर्मूला जानते हो, 100वां पद A प्लस 99D, तो पहले के लिए A प्लस 99D, तो A1 है 99D, चलो 99D। अब माइनस का चिन्ह, अंतर पूछा जा रहा है, माइनस का चिन्ह दूसरा है, तो वहां दूसरा के लिए भी A2 प्लस 99D। अब आप सोचोगे ये कोष्ट क्यों लाया, इसीलिए लाया क्योंकि इसके बीच में यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, अगर इसको हटा दूंगा तो आप सोचेंगे कि सिर्फ यही माइनस लगेगा और ये वाला प्लस करके जोड़ दोगे। बात ध्यान से समझ लीजिएगा, और ये जब माइनस लगा इसका मतलब इससे भी गुना इसमें भी गुना होगा, तो -A2 और ये -99D होगा। ध्यान दीजिएगा, बराबर दे रखा है, 100वें पदों का अंतर 100 है,
क्वेश्चन समझे कि ना, बता दो, अगर नहीं समझे तो फिर से समझाऊंगा। कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे कि 100वें पद, ये पे तो दो समांतर श्रेणी था सबसे पहले, तो मान लिए पहला का A1 और दूसरा का A2, सार्वंतर सेम टू सेम है, D1 D2 मान ली, और बराबर में नहीं भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसका अगर हम 100वां पद निकालेंगे तो A प्लस 99D, A1 माने है, चलिए A2, उसी जैसा ए भी A प्लस 99D, तो A2 है तो A2, A1 है तो A1। अब यहाँ 100 है, अंतर 100 है, तो 1000वें पद, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब मैं A1 प्लस 99D और माइनस A2 और ये माइनस 99D बराबर लिखूंगा 100, ये 99D से 99D कट जाएगा, A1 में से घटाओ A2 बचेगा बराबर 100। ये अगर पॉइंट समझ गए तो मेरे अंदाज से अब आपको दिक्कत नहीं होगा। जिस प्रकार से हमने ये इसके 100वें पदों का अंतर निकाला, उसी प्रकार से 1000वें पद का अगर हम अंतर निकालेंगे तो पहला के लिए A1 प्लस 999D, 1000वें है तो 999, क्योंकि ये घटाया जाता है। उसी प्रकार से फिर माइनस देके A2 प्लस 999D, ध्यान से समझिएगा, बराबर इसका मान निकालना है। समझ रहे हो ना, एक पद घटा लिया जाता है, हमने ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है। तो यहाँ पे A1 का जो मान हो जाएगा और ये 999D, इसमें से घटाएंगे A2 और ये भी हो जाएगा A999D हो जाएगा, ये से ये कट गया और A1 माइनस A2 बराबर इसका मान देख लो 100 आया है, यहाँ भी 100 हो जाएगा। समझ गए, 100 भी होगा। ये अगर क्वेश्चन ना भी आए तो माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना देना, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, बट इतना आसान क्वेश्चन तो आना बनता है। और ये वाला में अगर दिक्कत हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, हर एक बार बोलता रहता हूँ, दिक्कत हो तो पूछ लेना। चलिए कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी दमदार है और इसके लिए मैं पूरा रिस्क लूंगा कि आपको ये क्वेश्चन आ जाए, और जब आ जाए तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले देख लीजिएगा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहले सोच लो, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, या फिर ये कहेगा 5 अंकों वाली 3 से विभाज्य, या फिर 8 अंकों वाली 10 से विभाज्य। अगर विभाज्य वाला पूछे, अंक भी पूछे, विभाज्य पूछे, तो भाई आपसे मैं बोल रहा हूँ काम क्या करना है, ध्यान से कान खोल के सुन लो, ये एग्जाम में बार बार आता है क्वेश्चन, देखना ध्यान से। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो सबसे पहले हम जानेंगे 3 अंकों की आखिरकार छोटी संख्या होता क्या है। ये एक बार आज जान जाएंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन छोड़ करके मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए। जैसे कि 1 अंकों की छोटी संख्या 1 होता है, 1 अंकों की छोटी संख्या 1 होता है, और 1 अंकों की जो बड़ी संख्या होता है वो 9 होता है। 2 अंकों की छोटी संख्या 10 होता है, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 को 9, 3 अंकों की छोटी संख्या 100, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 को 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या 1, 3 को 0, 4 अंक है तो 4 को 9। इसके लिए 5 अंक के लिए 1 2 3 4 को 0, 1 2 3 4 5 गो अंक हो जाना चाहिए, और इसमें 5 गो अंक। बात समझ में आ रही है, मतलब अगर 10 अंकों की कहेंगे तो बड़ी संख्या तो 10 को 9 लिख देंगे, 10 अंकों की छोटी पूछेगा तो 1 और 9 को 0 बिठा देंगे। पॉइंट समझना है, ये समझ गए। अब 3 अंकों की बताओ छोटी संख्या होता क्या है, तो 3 अंकों की छोटी संख्या होता है मान के चलिए 100, ठीक है। उसके बाद ये विभाज्य पूछ रहा है 7 से, तो 100, 100 इससे थोड़ा बड़ा 101, इससे थोड़ा बड़ा 102, इससे थोड़ा बड़ा 103, इससे बड़ा 104, ये डै 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 चलता रहेगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जाइए 999, ये बात समझे। अगर वही 2 अंक रहता तो 10 लिखते, 11 लिखते, 12 लिखते, 13 लिखते, 14 लिखते, डै 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 99 तक लिखते। ये बना नहीं रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैं चीज लिख रहा हूँ, समझ रहे हो ना। अब मेन लिखूंगा, जब आएगा ना, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100, 100 में चलो 7 से भाग दो, तो 100 में अगर हम 7 से भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा,
100 में भी 7 से भाग देना है, 999 में भी 7 से भाग देना है, प्रॉपर आंसर जान जाओगे, बस ध्यान दीजिएगा। 7 एकम 7, ये 3 बचेगा 0, 7 चौका 28 बचेगा, ये 2 शेष बच गया, 2 शेष बच गया। अब 2 में कितना जोड़े कि वो 7 हो जाए, 2 में कितना जोड़े कि वो 7 होता है, आप बोलिएगा कि सर 5 जोड़ दीजिए ना, 5। तो जब इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 100 में 5 जोड़ो, 100 में 5 जोड़ो, 105, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105, ये प्रॉपर निकला। हम लिखेंगे AP बराबर 105, समझ गए। उसके बाद 105 में फिर 7 जोड़ो, 112, 112, 112 में फिर से 7 जोड़ो, 119, 119 में फिर से 7 जोड़ो तो 126, ये चलता रहेगा। कितना बार जोड़िएगा, चलिए चला दिए। अब आते हैं लास्ट में, ये कितना जाएगा, तो फिर से 999 में 7 से भाग करो, 999 में 999 में हम भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7, 2 9, 7 चौका 28, ये कटा, ये आपका 1 9, 7 दूना का 14, ये आपका बचेगा 5, ये कट जाएगा, कितना आया 5। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, फिर 999 में 5 जोड़ देंगे, मन में डाउट जरूर आया होगा, ख्याल आया होगा। तो लेकिन जब अंत में रहेगा, जब चीज अंत में रहेगा तो घटा लेना है, क्योंकि अगर हम 999 में अगर 5 जोड़ देंगे तो वो आपका 4 अंकों का हो जाएगा, अंक 4 अंकों का। तो यहाँ पे 999 में 5 घटाओ, 999 में 5 घटाओ, क्या आएगा 994, चलिए 994 आएगा। ये तो कंफर्म हो गया ना, ये कंफर्म हो गया। जैसे कि मैं अब लिखूंगा यहाँ पे 994, चलिए 994। अब आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, यकीन नहीं है ना, यकीन दिलाता हूँ, पहले ध्यान देना। एक चीज पहले आप समझे कि ना समझे कि 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की संख्या कहेगा कि 4 से विभाज्य है कि नहीं, 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो कौन सा फॉर्मेट अपनाएंगे। 3 अंकों की कहेगा तो 3 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे, डै 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 डै, उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी लिखते लिखते जाएंगे 3 अंकों की सभी से बड़ी संख्या तक। और फिर पहला में क्या करेंगे, जितना अंकों से कहेगा, अगर यहाँ 5 कहता ना तो 5 से भाग देते, अगर 6 कहता ना तो 6 से भाग देते, तो 7 से भाग दिया, शेष जो बचा उसमें जोड़ दीजिए, 5 शेष बचा, 5 जोड़ दिए। उसके बाद में 5 जोड़ला के बाद में अब सब में 7 7 जोड़ना है। ऐसा ना होके कि पहले 5 फिर 5 जोड़ दीजिए, फिर 5 जोड़ दीजिए, फिर 5 जोड़ दीजिए, ऐसा करबो ना करना, ना तो सारा चौपट हो जाएगा, जो लिखेंगे ना वो खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब पहले जितना शेष बचेगा वो लिख दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद में अगर जय जय से विभाज्य कहेगा, 3 से कहेगा 3 3 जोड़ते जाइएगा, 5 से कहेगा 5 5 जोड़ते जाइएगा, ठीक है, प्रॉपर समझिएगा। और अंत में भी सेम टू सेम वही भाग कीजिएगा, यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है, प्रॉपर समझ गए। अब ये देखो ए का मान हो गया 105, ए का मान 105, डी का मान यहाँ पे समझ ही रहे हो 7 आएगा, 7 से विभाज्य करा, डी का मान 112 में से 105 गया तो 7 बचा। उसके बाद ये आपका टीएन का मान आ जाएगा 994, ठीक है, टीएन का मान आ जाएगा 994। अब आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं निकलेगा, चलो भाई नहीं निकलेगा तो हम निकाल के ना बताएंगे, आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा हाँ सर निकल जाएगा तब छोड़ेंगे, अभी नहीं। कमेंट बॉक्स में जाके, ये लाइव चार्ट है और लाइव चार्ट आप लोग जो चीज़ बोलेंगे ना वो चीज़ हम केवल देख सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं, बट पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एकदम पॉइंट है, टीएन के जगह पे पहले दे रखा है तो हम टीएन का फॉर्मूला रखेंगे, टीएन के जगह 994, ए के जगह 105, एन का मान निकालना है और डी का मान 7, और ये 994 105 और ये 7n माइनस का 7, 994 105 112 हो जाएगा, 105 में से 7 घटाना है, अरे यार 105 में से 7 घटाना है, हम तो जोड़ने चले गए थे। देखिएगा तो ये आपका बच जाएगा कितना, 98 प्लस 7n,
98 प्लस 7n, और ये जब इधर आएगा 9 9 4 में से तो 98 घटेगा और बराबर में 7n। अब हम क्या काम करेंगे, इसको बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए 994 में से क्या करेंगे भाई, 994 में से हम घटाएंगे 98, क्या आ जाएगा 896। यहाँ पे मैं लिखूंगा 896, इधर 7 है, ध्यान दीजिएगा, इधर 7n है, इधर 7n बट्टा में आ जाएगा। अब फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम 896 में भाग करेंगे 7 से तो आपका आ जाएगा 128, क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा, n का मान 128, आप कर सकते हो। तो ये 13 नंबर कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला इससे भी मज़ेदार है। तो ये तो आप खुद से बना सकते हो, 100 101 102 103 डैड ऐसे 99 में 100 में 5 से भाग करिएगा, कटिए जाएगा, तो कट जाएगा तो जोड़ना उड़ना नहीं पड़ेगा, तो 100 हो जाएगा, 100 फिर बाद 105 110 115 120 डैड ऐसे करके फिर 5 से 999 में भाग कीजिएगा, जितना शेष बचेगा 4 शेष बच जाएगा, 999 में से 4 घटा लीजिएगा, 995 मान निकाल लीजिएगा। समझ गए ना, समझ ही गए होंगे। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है बाबू लोग, तब क्या कीजिएगा, अब यही तो मेन पॉइंट है, यही समझना है, और इसी में आप लोगों को दिक्कत होगा। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, अगर ये वाला इसके पहले वाला ही समझ में आया होगा ना, ये वाला ये खुद बना लोगे। तो पहले हम लिख देंगे 10 250, तो 4 में भाग दो ना भाई 10 से, 4 में 10 से भाग दो, चलो भाई दे देता हूँ। अरे भाई इसमें भाग क्या देना है, 4 दूना का 8, मुझको तो पता है 4 दूना का 8, 2 शेष बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, तो पहले 2 जोड़ दो, तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में फिर कितना जोड़ना है, 4 के गुणज पूछ रहा है, तो 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24 डैश, और 250 में फिर से भाग करो, ये तो नहीं कर सकते ना, तो हम भाग कर ही लेंगे भाई, 4 छक 24, 1 0, 4 दूना 8, 2 फिर से बचा, तो क्या हम 250 में 2 जोड़ेंगे, नहीं, अंत है तो घटाएंगे, 250 में से 2 गया तो 248, ठीक है। ये आपका टीएन के जगह हो गया, यहाँ से आप ए का मान निकाल सकते हो, यहाँ डी का मान तो 4 अइबे करेगा, और टीएन के जगह पे 248 अइबे करेगा। यहाँ से अब हम काम क्या करेंगे, एन का मान कंप्लीट तरीका से निकाल लेंगे। इसमें कोई डाउट है, नहीं होगा, इसमें कोई डाउट होबे नहीं करेगा, ये बहुत आसान है, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हो, बता देंगे। यहाँ से इनका मान निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है, हद से ज़्यादा आसान है, कोशिश करके तो देखो, और सिर्फ ले करके देखने से नहीं होगा, कुछ लिखना भी पड़ेगा। आगे समझिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना 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 और इतना के पद बराबर होंगे, एन के, है ना, के नहीं, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के 17वें पद बराबर होंगे, इतना और इतना के पद बराबर होंगे। चलो भाई 1 मिनट थोड़ा समय देना, इसको एक बार देख लेता हूँ कहीं छूटा तो नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतना के पद के एनवे पद बराबर होंगे, एन छूटा है ना, अभी मैंने आपसे क्या बोला, इतना के एनवे पद, है ना, के एनवे पद बराबर होंगे, तो इसका भी टीएन निकालेंगे, इसका भी टीएन निकालेंगे, इसका टीएन बराबर कर देंगे ना, समझे ना, समझो। कहा जा रहा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक यहाँ समांतर श्रेणी है और एक यहाँ है, कि एनवा पद बराबर होंगे। तो पहले हम एनवा पद निकालेंगे, पहलों का दूसरों का, ध्यान दो, पहले ये हम उतारूंगा 63, उसके बाद में 65, उसके बाद में 67। यहाँ से ए का मान देखो 63 है, और डी का मान क्या है 65, डी का मान यार डी का मान 2 है, डी का मान क्या है 2 है, ध्यान दीजिएगा डी के जगह पे 2 है। तो यहाँ से जब मैं टी एन निकालूंगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकलता है, एक के जगह पे 63 है और एन के जगह पे कुछ नहीं है, और ये 2 है। अब ये 63 और प्लस 2n माइनस 2, ये जब कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, तो क्या इसमें आप लोगों को डाउट है कुछ,
अगर है तो पूछ लो। ये वाला गुना किया मैंने इसमें इससे, फिर इसमें, समझ लो। अब इसी से कर दिए, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, इसमें इसमें किए, इसमें किए, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 63 में से 2 जाएगा तो 61 और प्लस 2n, इसको रहने दो। चलो फिर से इसमें निकालो उसी टाइप से। इसमें दिया है 3, 10, 17, डैश, ए का मान 3, डी का मान क्या हो जाएगा भाई, 10 में से 3 गया तो 7, प्रॉपर है ना। टी का मान निकालो, तो टी बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। अब टी के जगह पे कुछ नहीं, ए के जगह 3, एन के जगह कुछ ना, डी के जगह 7, और 3 और ये प्लस 7n और ये माइनस 7, ठीक है। अब ये 3 में से 7 जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा और प्लस में 7n। ये बात समझे कि ना समझे? तो जब बात समझ गए ना भाई, पॉइंट देखो, ये बराबर ये कर दो, एन का निकल जाएगा। देखो 61 प्लस 2n बराबर ये वाला लिखेंगे -4 प्लस 7n। अब n वाला को एक तरफ, बिना n वाला को एक तरफ। जैसे यहाँ 61 है, ये 4 माइनस में इधर भेज देंगे तो प्लस में 4। उसी प्रकार से 7n का 7n, ये 2 माइनस प्लस में तो इधर माइनस में। ये आपका 65 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा और ये 65/5, ये कट के क्या आ जाएगा 13, n का मान 13 आ जाएगा। समझ गए? n का मान 13 आ जाएगा। अब बताओ इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसमें भी n का मान, इसमें भी n का मान, tn निकाल के बराबर करके निकाल सकते हो। आगे समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन को बनाना है। हम ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन बनवाएंगे और जब पूछेंगे तो ये मत कहना कि सर हमने क्वेश्चन नहीं बनाया। इसीलिए पूरा प्रॉपर तरीका से पढ़ना और पूरा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखो, वह एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। भाई इसमें अगर आप टेंशन ले लोगे ना तो ना बनेगा, लेकिन वही काम जब स्मार्ट तरीका से करोगे तो समझ में आ जाएगा। एपी ज्ञात कर रहे हैं तो जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है मतलब ए प्लस 2d, हाँ ए प्लस 2d, ए प्लस 2d मान लेंगे, मान लेना। तुम सब बनाएगा ना तो मान लेना, माना कि पहला पद है और सार्वंतर डी है, तो ए प्लस 2d बराबर, चलो 16 दे रखा है, इक्वेशन तो फर्स्ट मिल गया। और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद लिखेंगे ए प्लस 6d। अब फिर मैंने जब बताया आपको उस समय क्वेश्चन कि 10वां पद से 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, अभी पहले 17वां पद से 7 अधिक है, क्वेश्चन भी याद होगा। तो उसी प्रकार से ये है 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद और ये लो 5वां पद ए प्लस 6d है ना, 4d, ये लो, ये तो आपका हो गया कौन पद, ये आपका हो गया 5वां पद है ना 4d। और कहा जा रहा है कि 12 अधिक है। पॉइंट समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो। यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब हो गया काम तमाम, इधर से सबको भेज दो। तो पहले ये मैं लिखूंगा, ये माइनस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, इधर 12 बचेगा, ए से ए गया, 6d में से 4d गया तो 2d बचा, और 12 डी का मान 12/2, डी का मान 6 आ गया। चलो बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट है तो पूछो। अभी नहीं, कमेंट में पूछो, इसका जवाब मैं कल दूंगा, क्योंकि कमेंट अभी मैं आपको सिर्फ जो देखूंगा ना उसका जवाब अगले कमेंट में दूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ देख सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। अब मेरा भी मजबूरी है, समझो। तो समझ गए ना, डी के मान 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से पॉइंट समझिएगा। अब मैं यहाँ से डी की जगह 6 रख दूंगा और ए का मान निकालूंगा। जैसे कि 2 गुना डी की जगह पे 6 रखूंगा और ये 16, ए प्लस 6 दूना 12 बराबर का 16। उसी प्रकार से 16 और ये 12 प्लस में है तो माइनस में भेज दूंगा, ए का मान आ जाएगा 12 4 16। अरे भाई ये आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे एपी हमको ज्ञात करना है।
तो एपी मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो पहला पद मेरा तो ए आ गया, 4 आ गया। दूसरा पद के लिए 4 6 10, तीसरा पद के लिए 10 6 16, चौथा पद के लिए 16 गो, आज 6 गो क्या होता है 22 गो। इस तरीके से पहले बताए थे कि ना जी, बताए थे, याद करो प्रश्नावली 5.1 सब चीज नु बता के रखे है। सिर्फ अगर आप मेहनत करेंगे ना, ध्यान देंगे अच्छे तरीके से, ये मत सोचो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अपने आप पे रखो भरोसा। अगर अपने आप पे भरोसा रहेगा ना, तो कब तीर कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता, समझ लो। ये आया कंप्लीट तरीके से। और कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझना। और 1 घंटा में बोला ना, 1 घंटा अगर आप पर डे पढ़ लेते हो, तो अगर 3 महीना के बाद आपसे कोई आगे निकलेगा तो कह दीजिएगा, नाम बदल दूंगा। चलो ये हो गया कंप्लीट। चलिए 17 नंबर, 2-3 और क्वेश्चन है जो कि इजी इजी है, अगर आप बोलेंगे तो अच्छे से समझा देंगे, बट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 है, 8 है, 13 है, डैड है, 253 है। अंतिम पद से विश्वा पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से विश्वा पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से ए बराबर हम यहाँ पे 3 नहीं मानेंगे, अंतिम पद कह रहा है, यानी कि ए बराबर 253। मैंने लिखा 253। डी बराबर, यहाँ पॉइंट देखना, डी बराबर जो लिखेगा, डी बराबर यहाँ आएगा 8 में से 3 गया तो 5, लेकिन डी बराबर लिखेंगे हम -5 अंतिम के लिए। एकदम उल्टा हो जाता है, ए का मान हेने से ना हेने से लिखाता है, और डी का मान प्लस में रहता है तो माइनस में, माइनस में रहता है तो प्लस में, चिन्ह बदल दिया जाता है। उसके बाद विश्वा पद एन के जगह पे 20 है। अब एक बात बताओ, आप उतना दिन से पढ़ रहे हो, इतना समय दे रहे हो, मैंने कि प्रॉपर समांतर श्रेणी में 2-3 घंटा हो गया पहले वाले सब क्लास को मिला करके, तो इसमें से बताओ, आप खुद से सोच के देखो, यहाँ से आपसे टीएन का मान नहीं निकलेगा, टीएन का मान नहीं निकलेगा। हमको विश्वास है कि आप लोग पक्का निकाल लोगे। तो एन की जगह 20, डी की जगह -5, ए की जगह पे 253 रख करके और टीएन का मान निकाल लो, और टीएन का मान निकाल के हमें बोल दो कमेंट बॉक्स में। अभी तो समय लगेगा, जब ये पढ़ा दूंगा तो प्रॉपर निकाल लेना, और निकाल के कमेंट बॉक्स में सिर्फ आंसर लिख देना कि 20 आएगा, 30 आएगा, 50 आएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीका से। आगे बढ़ता हूँ। तो ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, प्रॉपर देखो ना, चौथा और 8वां पदों का योग। तो चौथा पद मान लेना, माना कि पहला पद है और सारबंतर डी है, तो चौथा पद यानी कि a + 3d, योग बोला जा रहा है, योग है इसीलिए जोड़ का चिन्ह। 8वां पद यानी कि a + 7d बराबर यहाँ पे दिया है 24। ये a और ये हो जाएगा 2a, और प्लस में ये 7 3 10d बराबर का 24, समीकरण 1। उसी प्रकार से छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठा पद मतलब कि छठा पद a + 5d, ठीक है, और 10वें पदों का योग, योग है ना, a + 9d बराबर कितना है 44 है। a और a दुए हो जाएगा, और 9 5 14d हो जाएगा बराबर का 44। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1, समीकरण 2 को एक लंगा रख के काट दीजिएगा, चिन्ह बदल के, समझ रहे हो ना। और इतना कर देता हूँ, लो यहाँ पे 2a + 10d बराबर का 24, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है ना, और हमको ज़्यादा क्वेश्चन बनाना भी नहीं है, हो ही गया। जैसे कि ये कट गया, माइनस 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 देके, ये -4d, ठीक है, बराबर ये आपका -20 बचेगा, माइनस माइनस गया, 4d बराबर 20, यानी कि डी का मान आ जाएगा 20/4, 4 बचे 20, डी के जगह क्या आ गया 5 आ गया। उसी प्रकार से डी के जगह यहाँ 5 रख देंगे, 10 बचे 50। अब बस इन्हें माइनस में भेज के निकाल लेंगे डी का मान। जब डी का मान निकल जाएगा तो 3 गो पद, पहला पद ए, फिर दूसरा a + d, दूसरा जो आएगा उसमें फिर डी का मान जोड़ना, 3 निकल जाएगा। पॉइंट समझ रहे हो ना। जब पहले समझ गए होंगे तो ये भी आपको आ ही गया होगा, इसमें ज़्यादातर आपको समय नहीं भी लगेगा। बस ए और डी का मान आप लोग निकालो, अगर नहीं है तो आगे का प्रोसेस के अगले वाले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो पॉइंट, आगे समझिएगा। आगे देखो, बस ये लास्ट है, ये और एक और लास्ट है। तो सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उनका वेतन 7000 हो जाएगा? ये क्वेश्चन भारी है? नहीं भारी है। पहले देखो, ये ए की जगह हो जाएगा 5000, स्टार्टिंग है, पहला पद है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष वृद्धि 200 हो रहा है, माने डी का मान आ जाएगा 200
कहा जा रहा है कि किस वर्ष उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे टीएन के जगह है 7,000। ठीक है, अब यहां से आप लोगों को टीएन डी और ए दे दिया, यहां से एन का मान निकालना है, और एन का मान जब आप लोग निकाल लेंगे, एन का मान, तो एन का मान जब निकाल लेंगे तो 1995 में मान के चलिए एन का मान 10 आ जाएगा, तो 1995 में 10 जोड़ दीजिएगा 2005 कह दीजिएगा 2005 में। समझ रहे हो पॉइंट? एन का मान 15 आ गया, 1995 में 15 जोड़ दीजिए। समझ में आ गया ना? ये आप बना सकते हो प्रॉपर तरीके से, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। समझ रहे हो पॉइंट या फिर बताना पड़ेगा? जो आप समझो। पहले हमको तो विश्वास है कि ये बन जाएगा, लेकिन नहीं बनेगा तो भी हम बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ा दी। यदि वे सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो वो ज्ञात कीजिए। अब एनवे है ना, एनवे सप्ताह में उनकी बचत 207 हो जाती है, तो एन का मान निकालना। अब ध्यान देना, यहाँ पे प्रथम सप्ताह माने कि ए के जगह 50, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक साप्ताहिक बचत यानी कि डी के जगह पे 17.5 और उनकी कुल बचत हो जाती है टीएन के जगह 207.5। अब यहाँ भी एन का मान निकालना है, तो एन का मान यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो इसको हटा के नीचे 10 कर लीजिएगा, है ना, 20/10। उसी प्रकार से ये वाला भी हटा लीजिएगा, तो 175/10 और यहाँ से एन का मान निकाल लीजिएगा। निकाल दे अभी? आप लोग कहिएगा कि सर भारी है, तो आप निकाल देते तो अच्छा होता। तो देखो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे टी एन के जगह पे 20/75/10, 20/75/10 है। ए का मान 50 है और एन का मान निकालना है। डी का मान 175/10 है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको काट भी सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको काट भी सकता हूँ, लेकिन आपकी मर्जी, आप काटो या फिर ऐसे भी गुना भाग कर सकते हो। अगर आपको आसान लगे तो देखो कैसे कटेगा। जैसे कि जब आप भाग दीजिएगा ना, तो 2×5 = 10, ये 4×5 = 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 7 35 बचेगा, 5 7 35, 417। चलिए एक बार देख लेते हैं, 5 से भाग करने पर 417 आ रहा है या फिर नहीं। 20/75 भागा, यहाँ पे देख लीजिएगा, 20/75 भाग देंगे कितना से? 5 से। चलिए 415, 415, 1 मिनट, 4×5 = 20, हाँ 400 कितना आएगा? 15 आ जाएगा। 20/75 में हमको क्या करना है? 20/75 में भाग देना है हमको 5 से, 415 आएगा। यहाँ हमने 417 जो लिखा, 1 मिनट, यहाँ हमने जो 417 लिखा वहाँ 415 होगा, यानी कि ए के जगह पे, 1 मिनट ध्यान दो भाई, ए के जगह पे हमारा 50, उसके बाद डी के जगह पे हमारा 17.5, इसको हम काट लेंगे, जैसे कि काट के लिख देंगे, एकदम आराम से बना देता हूँ। ये आपका आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5 का 5, 5 का 15 और ये 2×5 = 25, 35/2। उसके बाद यहाँ पे आपका टी एन के जगह मैंने लिखा 207.5 था, दशमलव हटाएंगे, इस तरह से हटाएंगे, और ये कटा था 415 से, ठीक है, और ये 2 से, 415/2, ठीक है। और टी एन के जगह रख लेंगे, टी एन के जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा देर हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए टी एन के जगह पे 415/2, ए के जगह 50, एन के जगह पे कुछ नहीं, डी के जगह पे 35/2, 35/2। अब देखो, अब मज़ा आएगा। चलिए, तो यहाँ पे जब मैं 415/2 लिखूँगा और ये 50 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए उसके बाद में ये वाला देखो, गुना करेंगे तो 35n/2, उसी प्रकार से ये -35/2।
और ये 35/2 माइनस में उधर किस में चल जाएगा, प्लस में 415/2, और ये प्लस में हो जाएगा 35/2। उसके बाद माइनस में 50 है, बट्टा में 1 करेंगे, 35n/2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? अगर नहीं आएगा ना तो फिर समझाऊंगा अगले क्लास में, कमेंट बॉक्स में बोल देना, याद रखना। उसके बाद ही 5.3 को स्टार्ट करूंगा। तो 2 1 1 2 का लघुत्तम 2 होता है, उसी प्रकार से 415 का 415, और ये 35 का 35, और ये 1 दूना 2 यानी कि 50 दूना 100, और ये 35n/2, और ये 415 में 35 जोड़ दो तो 5 5 10 का 0, और 3 1 4 1 5 है ना। उसके बाद 450 में से 100 घटा के भागा 2 कर देना है, 35n/2। ठीक है, 35n/2। अब यहाँ पे 350 बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर बना देता हूँ क्योंकि जगह का कंप्रोमाइज़ है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 350, 100 घटेगा, 350/2 है ना, बराबर 35n, 35n/2, 35n/2। ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, यानी कि 350 ये गुना का 2, उसी प्रकार से 35 ये गुना का 2, ये 2 से 2 गया, 35 दैया, यानी कि n का मान 10 आ गया। ठीक है, n का मान 10 आ गया। अगर 20 नंबर क्वेश्चन में अभी अगर डाउट होके आप लोग को कैलकुलेशन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, अगले क्लास में जब हम आएंगे ना तब पहले इसको बता देंगे, उसके बाद में आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।